हेलो बच्चों, let us read the question. An elastic wire is cut to its half of its original length. ठीक है, एक इलास्टिक वायर है जो स्ट्रेच हो सकता है अच्छे से. ठीक है, उसे अपनी ओरिजिनल लेंथ का हाफ कर दिया गया. हाउ वुड इट अफेक्ट द मैक्सिमम लोड दैट द वायर कैन सपोर्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक इलास्टिक वायर है. चलिए ले लेते हैं, एक इलास्टिक वायर है. ठीक है, मान लिया ये एल लेंथ का इलास्टिक वायर था. ठीक है, इसे हाफ कर दिया गया. इसे क्या कर दिया गया, कट करके हाफ कर दिया गया. तो अब ये जो लेंथ है हमारी कितनी है, L/2. ये जो लेंथ थी वो कितनी थी, L. हाउ वुड इट अफेक्ट द मैक्सिमम लोड. तो इस वायर पे है ना, पहले एक मैक्सिमम लोड, ये मैक्सिमम लोड क्यों कहा गया है, ये एक ऐसा लोड है अगर इसके बियॉन्ड अगर हम लोड अप्लाई करते हैं इस वायर पे, ठीक है, तो ये जो वायर है अब स्ट्रेच नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. करेक्ट. तो जैसे एक वायर है उस पर थोड़ा सा लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने पर क्या बन रहा है, डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन डेवलप होगा वायर में. ठीक है, तो उससे उसकी जो डिफॉर्मेशन फोर्स के कारण उसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें स्ट्रेस डेवलप हो गया है. इसी तरह से अगर हम और बड़ा लोड लगाते हैं, है ना, बड़ा कर दे या ज़्यादा कर दे हम लोड की वैल्यू, तो जो डिफॉर्मेशन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो लेंथ है, चेंज ऑफ लेंथ ऑफ वायर है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो लॉजिकली हम क्या कहते हैं कि जैसे 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 अगर हम लोड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो डिफॉर्मिंग लेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, या न्यू लेंथ जो है वो और ज़्यादा कंपेरेटिवली बढ़ती जाएगी. लेकिन ऐसा इनफाइनाइट टाइम तक नहीं हो सकता. एक ऐसी लिमिट ऑफ लोड ज़रूर होगा जिसके बाद अगर उस लिमिट से ज़्यादा वेट का या ज़्यादा बड़ा लोड अगर हम अप्लाई करते हैं तो अब जो वायर है वो स्ट्रेच ना होके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना. इसे कहते हैं उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस. तो ये हम बोल रहे हैं कि हाउ वुड इट अफेक्ट द मैक्सिमम लोड ऑफ द वायर. तो इस वायर पे मान लिया कि m इज द मास ऑफ लोड दैट इज हैंग ऑन दिस वायर, है ना, जिसके कारण ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते. तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर वायर को हाफ कर दे और सेम लोड यहाँ अप्लाई करें, सेम लोड जो है हम इस L/2 शेप के लिए अप्लाई करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या, है ना, चेंज होगा. उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है हमारा जो डेवलप होता है, की कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहा है वो हमारा है फॉर्मूला ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस. ठीक है, सो क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेस, वो मैक्सिमम लोड, है ना, जहां तक कोई भी वायर स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस is equal to maximum load divided, है ना, मैक्सिमम लोड अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया. ठीक है, चलो तो यहाँ हम देखते हैं, तो मैक्सिमम लोड कोई भी वायर कितना हैंग कर सकता है. सो मैक्सिमम लोड के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया. अगर हम बात करें ब्रेकिंग स्ट्रेस की तो पर्टिकुलर मटेरियल की, है ना, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती. ब्रेकिंग स्ट्रेस वो लिमिट है जहाँ तक कोई मटेरियल, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को बियर कर सकता है. सो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल. अलग अलग मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग होगी, है ना, लेकिन पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट होगी. तो वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता. तो मैक्सिमम लोड अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, वी कैन सी, कितना लोड बियर कर सकता है कोई मटेरियल, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितने एरिया पे वो, है ना, लोड अप्लाई हुआ है. सो क्या हम यहाँ से देख सकते हैं, हमने क्या नोटिस किया, दैट मैक्सिमम लोड is
independent of length of wire. ठीक है, कि कितना मैक्सिमम लोड हम अप्लाई कर सकते हैं. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, मीन्स वो वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता. करेक्ट. वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑन विच इट अप्लाइज. सो हाउ विड इट अफेक्ट द मैक्सिमम लोड दैट वायर कैन सपोर्ट? सो दिस व्हाट वी कैन से. ठीक है, अगर उसको वायर को हाफ भी कर दिया गया तभी भी मैक्सिमम लोड जो हम अप्लाई करेंगे इट रिमेन सेम. ठीक है, सो मैक्सिमम लोड will remain same. Same for L by 2 or length of wire. Correct? I hope this is clear to you. Thank you.